वही वाला भोपाल है ना जहाँ किशोर फिलहाल तो मैं मिल रही है। हाँ रूबिका, निगाहें मेरी दिग्विजय सिंह के घर की तरफ हैं और कान मेरा आप लोगों की तरफ है और दिमाग दोनों के बीच में है। तो एक बार तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दिग्विजय सिंह का घर है और दिग्विजय सिंह यहाँ से निकलने वाले हैं। गाड़ी उनकी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ से एक मंदिर जाने वाले हैं वो, उसके बाद अपना वोट देंगे और उसके बाद वो जाने वाले हैं राजगढ़, जहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं। लगभग 30-35 साल बाद वहाँ वापस लौटे हैं। एक सांसद के तौर पर आखिरी बार वो वहाँ के लोगों का मैंडेट मांग रहे हैं। लगातार 20 से 25 किलोमीटर रोज पैदल चलते हैं, कार्यकर्ताओं के घर रहते हैं, उनका ही खाना खाते हैं और उनसे ही बातें करते हैं। तो दिग्विजय सिंह की जो खांटी पॉलिटिकल स्टाइल है, जिसके जरिए वो बार बार बाउंस बैक करते हैं, एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं कि राजगढ़ की सीट कांग्रेस की झोली में डाला जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश हिंदुत्व की पुरानी प्रयोगशालाओं में से एक रही है आरएसएस की, और भारतीय जनता पार्टी का उदय यहाँ पर काफी मजबूती से, जनसंघ का उदय काफी मजबूती से यहाँ हुआ है। और जिस भोपाल सीट पर मैं खड़ा हूँ इस वक्त, ये तो पिछले 5-6 चुनाव से इतने मार्जिन से जीत रही है बीजेपी कि कांग्रेस यहां कहीं लड़ाई में ही नहीं दिखती है। जहां तक राघोगढ़ रियासत की बात है, राजगढ़ जो लोकसभा क्षेत्र है, वहां इनके भाई लक्ष्मण सिंह जीतते रहे। कभी वो बीजेपी से जीते, कई बार कांग्रेस से जीते, लेकिन दिग्विजय सिंह को उस जगह को एक सांसद के रूप में छोड़े लगभग 3 दशक के आसपास हो गए हैं और एक बार फिर अब वो पार्टी के आदेश पर वहां पर गए हैं। तो थोड़ी देर बाद वो अपने घर से बाहर निकलने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि उनसे हम रूबरू हों, गुफ्तगू करें, कुछ बात करें कि भाई मध्य प्रदेश और देश, चूंकि वो सिर्फ मध्य प्रदेश और भोपाल से बधे नहीं, इंतजार कर रहे हैं। 9:58 हो गए हैं। अब हमारे 2 और सहयोगी बकायदा इंतजार कर रहे हैं जी। उन तक जाने से पहले एक बार फिर कोशिश कर लेते हैं। सुप्रिया सुले अगर हिंदी में बोल रही हो तो चलिए। या देशामध्ये नहीं, वो मराठी ही बोल रही है, मराठी में बात कर रही हैं जी। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो मतदाताओं को घर से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित कर रही होंगी, क्योंकि महाराष्ट्र में तो वैसे ही मत प्रतिशत बहुत कम हो रहा है, बहुत 6.64 के आसपास ये मत प्रतिशत है। लेकिन अगर आप इस तीसरे चरण में 93 सीटों के मतदाता है तो बाहर निकलिए, वोट डालिए, मतदान कीजिए, अपने अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। मेरे सहयोगी अमन और पंकज आपके लिए तैयार हैं। किशोर जी हाँ, तो अब अमन और पंकज आपके साथ रहेंगे। वोट प्रतिशत जैसा हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इन 93 सीटों का आप देख रहे हैं, इनमें अभी कुछ इजाफे की जरूरत है। बड़े बड़े चेहरे जो हैं, ये प्रणीति शिंदे को आप देख रहे हैं वोट डालते हुए। सोलापुर से इस बार वो उम्मीदवार हैं, और सुशील कुमार शिंदे पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के सोलापुर से वोट डालते हुए आज महाराष्ट्र में इन सीटों पर चुनाव है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं रीवाबा जाडेजा की, जो कुछ देर पहले जामनगर में वोट डालने पहुंची थी। और हमारे दोनों सहयोगी अब आ चुके हैं। अब आप हैं उम्मीदवार। बहुत बहुत शुक्रिया रूबिका, किशोर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं और अमन अब हाजिर हैं यहां न्यूज 18 इंडिया पर, और तीसरे चरण का चुनाव, लोकसभा चुनाव के तीसरे दौर का दंगल जारी है। 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है, और अब से कुछ देर पहले अमन प्रधानमंत्री ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया। देख 7:35 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट किया, और उसके बाद 9 बजे, ठीक सुबह 9 बजे अमित शाह ने अपने परिवार के साथ वोट किया। वोटिंग परसेंटेज जो है वो एक चिंता का विषय आज भी नजर आ रहा है। अभी सुबह का 10 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ इलाकों में वोटिंग परसेंटेज जो है ना, जो शायद पहले और दूसरे चरण में भी जो एक चिंता का विषय था, वो इस बार भी नजर आ रहा है। आज 11 राज्यों की 93 विधानसभा सीटों पर मतदान है। पंकज, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आज के बाद, आज शाम के बाद आधी से ज्यादा लोकसभा सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा, 283। बिल्कुल, तो हाफ जो है वो बैटल है वो एक तरह से खत्म हो जाएगा, और फिर आधी जो बचती हैं बाकी सीट्स, उन पर चुनाव होगा। तो तीसरा चरण इस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने बात किया, अगर गुजरात की बात करें, वोटिंग परसेंटेज 9 बजे तक, तो गुजरात में भी काफी कम वोटिंग परसेंटेज है। लेकिन 2 थ्योरीज चलती है इसमें अमन। एक थ्योरी तो ये चलती है अगर कम वोटिंग होती है तो यानी बदलाव नहीं हो रहा है, और अगर ज्यादा बंपर वोटिंग होती है तो फिर एक तरह से बदलाव के लिए, एक तरह से चेंज के लिए वो मतदान होता है। लेकिन कई बार ये थ्योरीज गलत भी साबित हुई हैं। मैं आज सुबह सुन रहा था इसको लेकर। 1971 में इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमत से जीती, प्रचंड बहुमत से। उसमें बताया गया कि वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हुई थी। तो वो जो लोग ये मानकर चल रहे हैं कि वोटिंग कम है तो फिर जो है ये सत्ता पक्ष के खिलाफ हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सबके अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन आज के लिहाज से महत्वपूर्ण ये है 11 राज्यों की 93 विधानसभा सीटों पर मतदान। और देखिए पंकज, हमारे सारे सहयोगी सुबह से डटे हुए मैदान में। बिल्कुल, तो एक एक करके सबके पास हम चलते हैं, सबका रुख करते हैं। और इस वक्त सुप्रिया सुले कुछ कह रही हैं, जरा उनकी बात एक बार सुन लें, क्या कह रही हैं वो।
बहुत पैसे बांट रहे हैं। वेल्ल्यामध्ये वेल्ला नाम का तालुका इस दिक्कत ये है कि निर्वाचन मराठी में क्षेत्र अभी में बोल है। रही हैं, हिंदी में जब बोलेंगे तो हम सुनाएंगे, क्योंकि ज्यादातर भारत के जो लोग हैं वो इस भाषा को नहीं समझते। तो सीट जैसे बहुत हिंदी- इंटरेस्टिंग है। जैसे हिंदी सीट बारामती सीट बारामती सीट बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत परिवार interesting। पारिवारिक लड़ाई। शरद पवार की ये एक तरह से गढ़ है, और यहाँ फैमिली जो है उनमें एक तरह से अजीत सीधे परिवार सीधे की धर्मपत्नी, शरद पवार की बेटी आमने बिल्कुल। सामने। तो जरा रुक कर लेते हैं विवेक का सबसे पहले। विवेक, जरा आप बताएं इस वक्त क्या देख पा रहे हैं आप और क्या चल रहा है अभी? पंकज, देखिए काफी इंपॉर्टेंट सीट है बारामती। हालांकि महाराष्ट्र में 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, लेकिन बारामती में सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं पूरे देश की नजर है इस सीट पर, क्योंकि ये सीट इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि 1999 के बाद और 2024 तक अभी तक यहाँ पर शरद पवार और पवार फैमिली का यहाँ पे जो नेता होते थे चाहे हम सांसद की बात करें, एमएलए की बात करें, लेकिन इस साल 2024 के लोकसभा चुनाव बिल्कुल अलग है। पवार वर्सेस पवार, यानी कि अब जो घर में एक साथ थे वो अब बढ़ चुके हैं। अब ये लड़ाई होगी ननद और भाभी की। ननद और भाभी की इसलिए क्योंकि सुनेत्रा पवार अजीत पवार की पत्नी है, एनसीपी की तरफ से चुनाव लड़ रही हैं। सुप्रिया सुले जो शरद पवार की बेटी है वो एनसीपी शरद पवार गुट से लड़ रही हैं। दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। ये सीट पंकज आप मान के रखिए कि बिल्कुल भी आसान नहीं है दोनों कैंडिडेट के लिए। कांटे की टक्कर है। जितनी मशक्कत दोनों पार्टियां कर रही हैं और दोनों पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि लोगों को अपनी तरफ खींच सकें, उतनी ही पब्लिक भी अब इस मामले में बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रही है। उनको भी समझ में आ रहा है कि अब सीधे वोटिंग मशीन में बटन दबाना है। क्या वो एनसीपी की घड़ी पर बटन दबाएंगे या फिर तुतारी पर? जो पब्लिक है उनका साफ तौर पे कहना है कि वो अब खुलकर कुछ नहीं बोलेंगे, सीधे वोटिंग काउंटर पर जाएंगे और वोट देंगे। 4 तारीख को महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे देश में सबसे ज्यादा अहम सीट और किसकी पे नजर रहेगी तो बारामती की रहेगी, क्योंकि देखिए अब ये शरद पवार के लिए एक बहुत प्रेस्टीज इशू बन गया है। स्वाभिमान और सम्मान दोनों को बचाना है। अगर यहाँ से जो भी हारेगा उसके लिए आगे की लड़ाई बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी पंकज, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद यहाँ पर विधानसभा चुनाव है, फिर जनवरी में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है तमाम जगह पर उनके चुनाव है। तो ये सीट एनसीपी के लिए, चाहे हम अजीत पवार की बात करें विवेक या फिर शरद पवार की बात करें। मैं एक बार रवि के पास जाऊं, लेकिन एक और कमेंट आपका जल्दी से ले रहा हूं। बच रही है सीट सुप्रिया सुले की, क्या लगा आपको? आपकी कैलकुलेशन क्या कह रही है? अजीत पवार किस दमखम के साथ मैदान में अपनी पत्नी के जरिए। अच्छा, एक बार अमित हाथ हिला रहे हैं। अमित कुछ कहना चाह रहे हैं? अमित, बहुत गर्मी, बहुत धूप में है, ये भी गढ़ में है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल अमन। देखिए अखिलेश यादव जो है, अखिलेश यादव और डिंपल यादव कुछ ही पल में यानी कुछ ही मिनट में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। हलचल यहाँ पर तेज हुई है। देखिए जो अधिकारी हैं वो निकलकर बाहर आ चुके हैं। सभी जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान हैं वो सर्कल बना के खड़े हो गए हैं। अलर्ट जारी हो गया है, यानी अगले 5 से 7 मिनट में वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अखिलेश यादव और डिंपल यादव जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। और जो ये फेज है, तीसरा फेज, मैनपुरी में यहाँ पर चुनाव हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिरोजाबाद में चुनाव हो रहा है। बधाई हुई, ये स्ट्रॉन्ग होल्ड समाजवादी पार्टी को का बताया जा रहा है। और इस बाबत जो है अखिलेश यादव फिलहाल अपने घर पर बैठकर मैनपुरी, बदायूं और फिरोजाबाद इन तमाम जगहों पर अपने एजेंट से लगातार बातचीत कर रहा है। और अगले कुछ ही मिनट में